नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल दोबारा आया हूँ आप सभी के पास। मैं अपने चैनल में सारे मेरे फेसबुक फैमिली के सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आप समझ ही चुके होंगे मेरा लाइव आने का मेन जो पर्पज़ है, जिस हिसाब से पेपर लीक जो दिन पे दिन आए दिन पेपर जो लीक हो रहे हैं इंडिया में, इसके रिगार्डिंग लाइव आने का पर्पस था मेरा। आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी एक पेपर लीक हुआ था। पेपर जो अभी कुछ दिन पहले स्टेट स्पेसिफिक था, बीपीएससी का एईडीओ का एग्ज़ाम जो है। हालांकि बीपीएससी ने उसको लीक ना कह के ये कहा कि जो मेधावी छात्र हैं उनके अधिकार के रिगार्डिंग जो है इस पेपर परीक्षा को रद्द की जाती है। उसके अलावा भी 2-3 ऐसी परीक्षाएं थी आगामी, और सभी को रद्द कर दिया गया बीपीएससी की तरफ से, और कोई क्लैरिफिकेशन जो है प्रॉपर नहीं आई। और जैसे कि पता चला था कि बहुत सारे सेंटर पे, और आप सभी को पता होगा कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था, साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, वो बेसिकली इस धांधली से जुड़े हुए थे और इस कारण से एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। हालांकि इससे पहले भी मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया था कि आपको बीपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो कैपेबिलिटी है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, और वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, वहाँ की जो बीपीएससी है, वो इस लेवल पे एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाती जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं। तो आप इंस्टेड ऑफ बीपीएससी की प्रिपरेशन करने के अलावा आप कुछ और देखें। हालांकि मैंने इन सभी बातों पे उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, एक बार करके देखते हैं, एटलीस्ट ऐसा कुछ हुआ। हालांकि मुझे इतना विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट मैं गया अपने ऑफिस से छुट्टी लेके, मैंने एग्ज़ाम दिया, और जब मैं यहाँ वापस आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि एईडीओ की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपको बता नहीं सकता कि कितना दुख हुआ। हालांकि मैंने 5-6 महीने दिन रात एक करके, मेरी 9 घंटे की शिफ्ट के अलावा मैं 4 से 5 घंटे रोज़ाना मेहनत करके इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया था, और एग्ज़ाम भी बढ़िया गया था। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चलता कि हाँ मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, या मैं कैपेबल भी हूँ इस एग्ज़ाम को देने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। और फिर मेरे दोस्त की कही हुई बातें मुझे दोबारा याद आई कि जो उसने कहा था कि बिहार की एग्ज़ामिनेशन या एग्ज़ाम्स देने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, लेट इट बी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पेपर कैंसिल हो गया है तो मैं दोबारा से प्रिपरेशन करूँगा और आगामी परीक्षा के लिए तैयारी करूँगा। हालांकि मेन पर्पज़ सिर्फ बीपीएससी देने का ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने गांव में ही रहूँ, और इसके रिगार्डिंग जो है मेरा मेन पर्पज़ है कि मैं बीपीएससी लेके वहाँ की जिस फील्ड में भी मुझे कार्य करने का अवसर मिले उस पर इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ अच्छा काम करूं, और उस फील्ड को, उस क्षेत्र को जो है सुधारूं। अभी कुछ दिन की बात है, ये सब बातें चल रही थी दिमाग में, फिर अचानक ये पता चलता है कि नीट का एग्ज़ामिनेशन का पेपर लीक हो गया है, और इस लीक की जानकारी गवर्नमेंट ने नहीं बताया। इस लीक की भी जानकारी परीक्षार्थियों ने, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने दिया। नीट के पेपर लीक हुए, नीट का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, और यही है हमारे देश की हालात। आप सब देख रहे हैं कि पेपर लीक पे लीक हो रहा है, और नेता बोल रहे हैं सब ठीक है। तो आपसे मैंने पहले भी आग्रह किया था कि किसी भी गवर्नमेंट या किसी को चुनने से पहले 5 बार, 10 बार, 50 बार सोचें। सिर्फ केवल भीड़ का हिस्सा बन के किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वोट ना दें।
मैंने इलेक्शन से पहले ये बहुत आगाह किया था, लेकिन ऐसा कुछ किसी को समझ में नहीं आया। और आज हमारे देश की जो हालात है, और ख़ास करके जो एजुकेशन सिस्टम है, और सब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लेकिन जो मेन एसेट है किसी भी कंट्री की, जो मेन एसेट है, जिसे आप कह सकते हैं कि हमारे फ्यूचर एसेट जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, एजुकेशन है, उसकी हालात ऐसी है कि वो एजुकेशन लेवल धरातल पे पहुंच चुकी है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ देते हैं, और अगर कुछ समझ में ना आए या ज़्यादा मन करे तो वो ये कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से निर्धारित होती है, उसको चेंज करके महाकाल जो है के हिसाब से जो है टाइमलाइन या टाइमिंग सेट किया जाए। उनको ये नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इससे क्या होगा। पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की सारी गतिविधियाँ टाइम पे डिपेंड होता है। प्लेन हो गया, स्पेस हो गया, हर चीज़। और हम विश्व गुरु की बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें जिस हिसाब से हमारे मिनिस्टर्स करते हैं, तो औकात तो हमारी इन बातों से चेले बनने की भी नहीं है। खैर, जो भी है, ये सबको अच्छी बात यह है कि सबको हम लोगों ने चुना है। अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ है और मोदी जी ने अनाउंस किया है कि देश के जो जितने भी नेता, MP, MLAs हैं, वो गाड़ी से ट्रैवल नहीं करेंगे, सब मेट्रो से ट्रैवल करेंगे। किसी भी MP, MLA या किसी भी नेता के यहाँ शादी होगी तो वो गोल्ड नहीं खरीदेंगे और विदेश यात्रा पे नहीं जाएंगे। और मैं ये सच कह रहा हूँ, आप एक बार ये चेक कर सकते हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा है। और जो BJP के जो सपोर्टर हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर ये है कि अब मेट्रो, बसेस और ऑटोज़ में आपको आपके चहीदा MP, MLAs मिल सकते हैं। आपको फ़ोटो खिंचवाने का मौका भी मिल सकता है। जो स्थिति हमने आज अपने देश के बना रखी है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम कितना भी किसी चीज़ में आगे आ गए, लेकिन पॉलिटिक्स में आज जो इंडिविजुअल की सोच है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। हालांकि पॉलिटिक्स से हमारा राजनीति से हमारा बहुत पुराना नाता है, लेकिन फिर भी जो आज इस देश की जो हालात है, ये हम लोगों की वजह से ही हैं। अगर हमने किसी नेता को बिना जांचे परखे अगर नहीं चुना होता तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। आप समझ नहीं सकते उन स्टूडेंट्स का दर्द जो दिन रात मेहनत करके, कोई ड्रॉप आउट करके, एक साल किसी के घर वाले 20-20 लाख, 25-25 लाख, 50-50 लाख रुपए देते हैं। किसी के घर का सोना गिरवी है, किसी ने खेत गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तैयारी कराने के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। लेकिन इस देश में अगर आपको पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसे चाहिए, तो उसके अलावा भी आपको महामृत्युंजय, जितने भी तरीके के जाप, जितने भी तरीके के जो वेद मंत्र, पूजा पाठ, वो करवाना पड़ेंगे कि पेपर लीक ना हो, पेपर सही से हो, ताकि मेरा बच्चा एग्ज़ाम दे पाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको जो बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। ये चीज़ स्टार्टिंग पे भी ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग से सभी को, जब भी बिहार में जब चुनाव हो रहे थे, तभी मैंने बहुत लोगों को आग्रह किया था कि अपना नेता जो है बहुत सहज और बहुत समझता से चुने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और नतीजा ये है। एजुकेशन सिस्टम की हालात ऐसे आप देख सकते हैं इधर। इसके अलावा आप सभी को पता है
कि जर्मन के हिटलर जब बर्बादी जर्मनी की हो रही थी तो हिटलर के सारे डिसीजंस वहाँ के सारे जनते को देशभक्ति नुमा लगते थे। वहाँ के सभी देश के नागरिकों को, जर्मन के सभी देश के नागरिकों को ऐसा लगता था कि जो हिटलर बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सब देश हित में है। लेकिन एक समय आया कि जर्मनी बर्बाद हुआ। तो ये डिसीज़न आप सभी पे है, जितने माता पिता हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, जो सिर्फ भेड़ चाल को फॉलो करते हैं और सिर्फ बिना कुछ देखे के चंद पैसों के लिए और आंख मूंद के कि हाँ फलानवा का लड़का जा रहा है, फलानवा के भैया जा रहे हैं, इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उनके रिजिम में जब इनकी गवर्नमेंट थी तो मेरे पिताजी को नौकरी लगा था, सिर्फ ये कारण से आप वोट देते जा रहे हैं। तो आप सिर्फ अपना भविष्य नहीं खराब कर रहे हैं, आप पूरे देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। और देश में चल क्या रहा है आप सबको बहुत सामने और सटीक तरीके से दिख रहा है। अभी एमपी में अभी 50 आईएएस ऑफिसर पकड़ाए नहीं गए हैं, इन द सेंस उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उन्होंने आज से 1.5 साल पहले खेत की ज़मीन खरीदी थी और वो 50 जो आईएएस ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कई सिर्फ एमपी के नहीं हैं, वो बहुत सारे अदर स्टेट के भी हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा से हैं। सभी ने मिलके एक जो है खेती वाली ज़मीन खरीदी और करेक्ट 1.5 साल बाद उस ज़मीन के साइड से एक परियोजना चालू हुआ। उसके बाद उन खेतों का दाम 15 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि देश में किस लेवल पे धांधली चल रही है। कोई भी एजेंसीज ये अकाउंटेबल नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि मुझे किसके यहाँ जो है रेड करना है, किससे जो है आंसर लेना है और कौन आंसरेबल है इस चीज़ के रिगार्डिंग। आज तक जब भी जहाँ भी चुनाव हुआ है जिस भी स्टेट में, वहाँ के आसपास के जो जितने विरोधी नेता हैं, एमपी एमएलए हैं, उनके घर पे रेड आप लगातार देखते होंगे। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट में आज तक कभी भी एक भी बीजेपी के गवर्नमेंट के नेता किसी घर पे आप रेड पड़ते हुए नहीं दिखेंगे। इससे साफ जाहिर है कि जो हमारी एजेंसीज हैं, सीबीआई, ईडी, ये किन के लिए काम कर रही है। अभी हाल ही फिलहाल में 1-2 दिन पहले सीबीआई के जो चेयरमैन क्या जो है नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास। तो जिस हिसाब से पॉलिसी थी, जैसे कि वहाँ जो सीबीआई की डायरेक्टरेट को चुनने के लिए, उसमें ऐसा लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष की भागीदारी सिर्फ एक रबर स्टैम्प की है। और इससे पता चलता है कि आप नेता की बातें सुनेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कैसा भौकाल काट रहे हैं लोग, पता नहीं भारत को क्या बना देंगे। एआई के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा पेपर लीक हो रहा है, मंगल पे फसल उगा रहे हैं। बहुत सारे नेता ऐसे बोलते हैं, मंगल पे फसल उगाने वाले हैं। तो एआई के ज़माने में पेपर लीक हो रहा है, जिनसे एग्जामिनेशन नहीं समझ रहा है, वो देश संभाल रहे हैं। बहुत 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 शर्म की बात है, आप समझ नहीं सकते कितनी बड़ी बात है ये। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, बहुत सारे आपके बच्चे होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट के।
आप सबको यही डर बना है, और अगर आपने आज नहीं आवाज़ उठाई तो आगे भी डर बना रहेगा कि ये तैयारी आपके बच्चों की जो वो दिन रात लगा के कर रहे हैं और जिसके लिए आप कमा रहे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए आप मेहनत जो कर रहे हैं, वो अचानक से गौन ना हो जाए। तो ये समय है इससे सीख लेने की, ये समय है कि सिर्फ भीड़ को ना फॉलो किया जाए। कोई भी कदम उठाने से पहले, किसी को वोट देने से पहले अपने सोच, विचार, समझ, सारी इंद्रियों से काम लेना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में ऐसे आपको नीट और AED और तरह तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पेपर लीक ना हो। अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा चल रही थी कि NTA गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम ICI और BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज़, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया को अपने अंडर लेंगे और हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। उन्होंने बोला हाथ जोड़ा लो, हमारी जो इतनी अच्छी इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी है पेपर के रिगार्डिंग, ये जब से ये संस्था बनी है आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उन्होंने मना कर दिया, आपसे नीट का पेपर नहीं लिया जा रहा है और आप ICI के पेपर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अरे बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेट्स चाह ले तो कोई भी एक भी पेपर लीक नहीं हो सकता। ICI भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनमें ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी एग्जाम करवाती है पूरी इंडिया लेवल पर, इवन दो इंटरनेशनली। आज तक तो उनका पेपर लीक नहीं हुआ। मैं सच बता रहा हूँ मोदी जी, ये ठीक नहीं हुआ। जिस तरीके से आप राम मंदिर बनवाते हैं या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि देश में हो कह रहा है। मैंने शब्द, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या क्या कहूँ। जिस तरीके से आप राम मंदिर पे वोट मांगते हैं, जिस तरीके से आप शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं, आप सबका क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, आपने किया, आपने क्रेडिट लिया, लेकिन फेलियर का क्रेडिट कौन लेगा? नीट का एग्जाम लीक हुआ है भाई, धर्मेंद्र प्रधान से पूछा जा रहा है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। इससे पहले बहुत ढींकरे फेंकते हुए मिलते थे, लेकिन जब उनसे जवाब अभी पूछा जा रहा है, कोई जवाब नहीं उनके पास। और अगर ये सब देखने के बाद भी अगर आप मौन हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप देशभक्त नहीं हैं। देशभक्ति वो नहीं कि किसी नेता और किसी इंडिविजुअल के पीछे आप जो है चलते हुए जय श्री राम या भारत माता जय की जय के नारे लगाते हैं। देशभक्ति उसमें है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें। आज नीट हो रहा है, कल UPSC होगा, कुछ भी हो सकता है। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। क्या ये बात आपको बंगाल चुनाव से पहले नहीं पता थी? पता थी, सब कुछ पता था, लेकिन चुनाव के बाद जो है ये घोषणा हुई कि तेल कम खाओ,
विदेश यात्रा कम घूमो, कार का यूज़ मत करो। ठीक है, कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि कुछ सालों बाद ये कहा जाएगा कि ये बोलो, आधे घंटे में एक बार सांस लो। हंसना कब है, घूमना कब है। धीरे धीरे शिकंजा जो है और तगड़ा फंसता जाएगा। तो मैं इससे पहले भी सतर्क किया था आप सभी को, और मैं इस बार भी सतर्क कर रहा हूँ। देखिए, सब नेता अपने लिए बहुत लगन से काम करते हैं और वो अपने फुल मार्क्स ला रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं। वो समझते हैं, वो 5 साल चुनाव जीतने के बाद 5 साल उन जालों को बुनते हैं कि जिन्हें पता है कि कौन सी मछली कौन से जाल में आएगी, और बैठ के 5 साल सिर्फ जाल बुनते हैं। फिर चुनाव आते हैं, जाल फेंका जाता है और उस जाल में मछलियां फंसती हैं। कोई 10,000 के लिए, कोई हिंदू मुसलमान के लिए, कोई जाति के लिए, कोई राम भगवान के लिए, कोई सीता मैया के लिए, भोलेनाथ के लिए। अरे बंद कीजिए। और ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उन सबको भी कहना चाह रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट करके और जो पैसा कमा रहे हैं आप इसी देश की जनता से कमा रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि देश में जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में चर्चा करें, उसके बारे में बताएं लोगों को कि क्या चल रहा है। तो ये मीडिया से अपेक्षा तो आप कर नहीं सकते। जिस हिसाब से मीडिया काम कर रही है भारत में, आप सभी को पता है। अभी भी मैंने न्यूज़ पे देखा, नीट के पेपर लीक की बात ही नहीं चल रही है। नो, कोई नहीं दिखा रहा। सब ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी ने अपने जितने भी SPF कमांडोज हैं उनको बोला है कि अब मेरे कॉन्वो में जो है 50% की कटौती करें। इस पे चर्चाएं चल रही है मेरे दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है देश में। आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ आप किसी भी चीज़ पे ना बोलें। एटलीस्ट इतने बड़े सेंसिटिव मामले में कुछ तो अपनी राय रखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।